नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त डिबेट का मुद्दा गर्म है। कर्नाटक कांग्रेस अभी बेनकाब हो रही है। अजय पत्रकार मौजूद है हमारे साथ। सर, स्वागत आपका डिबेट में। और आपसे दो सवाल मेरा। देखिए, 5 गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी कर्नाटक के अंदर। बहुमत भी दिया जनता ने, भरोसा जताया कि चलिए जनता को बदलाव देखना था तो देख लिया जनता ने। लेकिन सर, ये बताइए कि ये बिजली दर जो बढ़ा रहे हैं और जो बढ़ोतरी आज देखने को मिली है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो इन्होंने बेस्कॉम्स के यूजर्स के लिए 2.89 बिजली की दरों को बढ़ा दिया। और अगर मैं और सभी उपभोक्ताओं की बात करूं तो 70 पैसे बिजली महंगी हो गई है बाकी उपभोक्ताओं के लिए। अब इसको आपका नजरिया क्या रहेगा? क्या टिप्पणी और क्या विशेष विश्लेषण इस मामले में आप देंगे? और कर्नाटक कांग्रेस को किस तरीके से आप आज बेनकाब करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक कांग्रेस को, मतलब कोई कांग्रेस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस बढ़िया पार्टी, विपक्ष में रहे और न ही कर्नाटक गवर्नमेंट से। मगर ये है कि इस समय चूंकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने गलत किया है, जनता के साथ इतनी जल्दी इतनी बेदर्दी से धोखा दे देना, ये चीज़ गलत है। हाँ। अगर यही रहा तो आपको बताना है कि बड़ी बुरी स्थिति होगी। कि मतलब पूरे खानदान पे एक आरोप लग जाएगा कि नकली गांधी, नकली हर काम, नकली वादे और धोखा। तो एक गाना नहीं था, मैं नाम धोखा रख दूं, तेरा नाम धोखा रख दूं, ऐसे एक गाना था। तो ये पोजीशन ये कांग्रेस के लिए सब लोग कहने लगे, गाना गाने लग देंगे कि तेरा नाम धोखा रख दूं। इतनी जल्दी पलट जाना, इतनी जल्दी, ये चीज़ ठीक नहीं है। थोड़ा टाइम रहते, लिंगर ऑन करते रहते, कांग्रेस के कल्चर में था तब ये करते। इन्होंने क्या किया कि पहले ही दर पे कर दिया। ये बात तो कर्नाटक की रही, मतलब कर्नाटक हमारा कोई मेन वो नहीं कि कर्नाटक से हमारी कोई एलर्जी। ये काम ये शुरू से करते रहे। हिमाचल में भी इन्होंने किया कि 300 यूनिट फिर कर देंगे, नहीं किया। वहाँ महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया और वो महंगा कर दिया। और कर्नाटक वाले और बुरी तरीके परेशान हो गए। उनको उसके लिए महिलाओं के लिए पेंशन कहा था, वो भी नहीं दिया जाए। जी जी जी। एक प्रकार से जैसे इटालियन धोखा और चाइनीज धोखा, या इटालियन सामान और चाइनीज वो सामान जो होता है टिकाऊ नहीं होता है, ये लोग कहते हैं। चाइनीज आइटम चमकदार तो होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आइटम चमकदार तो होता है और मगर वो बेकार पड़ा रहता है। अब चाइनीज टार्च ले आइए, बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। चाइनीज पंखा खराब हो, मगर रखा रहेगा आपके पास, चूंकि उसकी कीमत हो जाती है 0। तो अगर चाइनीज पंखे को आप भेजेंगे, बेचेंगे तो 15 रुपए का बिकेगा। टार्च जो 1 रुपए का बिके, तो लोग ऐसे शोरूम में रखे रहते हैं। ये इटालियन और चाइनीज का, तो ये इटालियन और चाइनीज के तरीके इनका धोखा हो गया। ठीक है। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने जो किया है कि 200 यूनिट इन्होंने कहा था हम फ्री देंगे, उसके बाद हाँ। गृह ज्योति योजना 1500 रुपये देंगे, बस में फ्री कर देंगे। कहीं कुछ भी नहीं दिया इनका, कहीं कुछ इरादा नहीं है। इन्होंने क्या किया, 2.89 वो कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात ये उस सेक्शन के लिए कर दिया। और 70 पैसे की बढ़ोतरी प्रत्येक उपभोक्ता में कर दिया, 70 पैसे। दूसरा जो ये यूनिट देंगे, उस यूनिट का भी 10% टोटल वैल्यू का इन्होंने माफ किया है। तो आप सुनिए, ये इतना बड़ा, इतना भद्दा मजाक हो गया कि पूछे नहीं। 10%, तो 10% को नहीं, आप अगर चले जाइए तो अगर जितने भी हिंदुस्तान के बिजली विभाग हैं, अगर इनसे जाके चुपचाप बात कर लीजिए तो 10-20% बिल कम हो जाता, आराम से हो जाता है। कोई कारण लगा दिए, 10-20% बिल कम हो जाता है। जो बिल हो उसमें भी अगर आप कह दें हम नहीं कर पा रहे हैं तो इतना वो हमें छोड़ दें, तो इतना डिपार्टमेंट बिजली विभाग छोड़, हर बिजली विभाग के हो। अगर आपका 10 लाख रुपया बाकी है तो भी आप कह दें इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो 6-7 लाख रुपए का आपका फाइनल कर देंगे, उसके बाद बिजली आपकी चालू रहेगी। अब आपको बता रहे हैं कि ये एक प्रकार से कांग्रेस के नस में आता जा रहा। हाँ। और कांग्रेस जो गारंटी दे दे वो गारंटी आज तक पूरी नहीं की। ये दंगा की इनकी गारंटी है। ये कहते दंगा विहीन कर देंगे, जहां भी कांग्रेस सरकार आती है वहां पे दंगा शुरू हो जाता है। ठीक है।
और वहाँ पे आप समझ लीजिए इन्होंने हिजाब के लिए कहा, हिजाब कहीं वो नहीं किया, बैंड नहीं किया, कहीं कुछ नहीं, और हिजाब का वहाँ पे पहले वो उड़ा दिया। मुस्लिम से इन्होंने सपोर्ट लिया, PFI से सपोर्ट लिया, और वहाँ पे क्या हुआ, जगह जगह जो वहाँ पे जो PFI से रिलेटेड थे उन्होंने वहाँ का माहौल बिगाड़ दिया। ठीक है। और ये गवर्नमेंट जो हो गई पूरी पूरी वो हो गई, और धोखा इन्होंने शुरू किया। उसमें है सबसे बड़ा जो धोखेबाज है वो सिद्धरमैया है। सिद्धरमैया ने अपनी जिंदगी में सबको धोखा दिया, अपने परिवार को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया, अपने परिवार में धोखा दिया, अपने गुरु जिसके पैर छूता था, हमेशा पैर दाबता था देवे गौड़ा जी के, हर वक्त पैर दाब के पैर छूते थे। देवे गौड़ा को धोखा दिया, उनके लड़के को धोखा दिया। हकीकत है उनके लड़के की जो गवर्नमेंट गई थी उस सिद्धरमैया ने वॉक ओवर दिया था। ठीक है। इनको दूसरी बात है, इन्होंने उसको खड़गे को धोखा दिया, वरना खड़गे चीफ मिनिस्टर बनते। डी शिव कुमार को धोखा दिया, उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर बन गए उसके बाद फिर धोखा दे दिया। वो धोखा क्या दिया, DK शिव कुमार को दे दिया। DK शिव कुमार को इन्होंने मेन पद नहीं दिए। ठीक है। जो मेन पद थे वो नहीं दिए। जो वित्त विभाग था उसमें इन्होंने स्वयं ले लिया। अब सिद्धरमैया जी इस बार क्या है, जितने पैसे के डिपार्टमेंट, कमाऊ डिपार्टमेंट, वो अपने पास रखे हुए, उनको सिर्फ बेंगलोर दे दिया और सिंचाई विभाग दे दिया। तो आपको बताना है जो बिजली विभाग का भया, इससे साफ पता चल गया इन्होंने हिमाचल में भी चीज नहीं लागू की। सन 71 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, इससे जीत के आए, कहीं गरीब नहीं हटाए गए। क्या हुआ कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेंटर या निर्बल आय वर्ग के लोगों की कॉलोनियां अलग कर दी गई। वो पता चला 30 फुट कर दी गई, 30 फुट में 30 मीटर में बना लो अपने, और छोटा सा एक लैट्रिन, एक बाथरूम, एक कमरा, ठीक है, इतना दे दिया। तो ये पोजीशन पूरे उसकी बन रही है। कांग्रेस का नाम ही धोखा हो जाएगा अगर इन्होंने किया। अब ये राजस्थान में क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, और वहाँ क्या करेंगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी ये सिर्फ धोखा धोखा के अलावा कुछ नहीं। तो एक गाना नहीं, तेरा नाम धोखा रख दूं। तो सर इतना बड़ा धोखा करने के बाद क्या आपको लगता है कि जनता 24 में भरोसा कर पाएगी? हमारा अंदाजा देखिए, कर्नाटक में तो आज तक का रिकॉर्ड, आज सरकार चाहे जो कुछ हो वहाँ सांसद बीजेपी के होंगे। राजस्थान के पूरे 25 सांसद, पूरे 25 सांसद इन्हीं के जीत के आते, सरकार चाहे जिसकी हो। यही पोजीशन मध्य प्रदेश में रही है, सरकार कांग्रेस की रही, मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जगह बीजेपी टोटल जीते। ठीक है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, कर्नाटक में सरकार रही, तमाम जगह रही, जीते कौन, बीजेपी के टोटल सांसद जीते। तो ऐसा नहीं लगता है, आप समझ लीजिए कि बंगाल में भी आधे से 1-2 सांसद कम उसके बीजेपी के जीते, जबकि बीजेपी के उतने एमएलए भी नहीं थे। ठीक है। पहले 5 भी एमएलए नहीं थे बीजेपी के। तो जो पोजीशन है कि लोकसभा चुनाव जो है वो मेन नेता के नाम से होता। मोदी काफी सशक्त नेता है, तो सिद्धरमैया जो है वो एक एरिया के कुछ क्षेत्र के नेता है। ठीक है। और टैक्टफुल ढंग से। दूसरा, सिद्धरमैया कोई नेता नहीं है, याद रखिएगा, ये वो नेता है जो अपने बल पे कभी भी सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कांग्रेस के वोट से जीत करके आए। नीतीश कुमार का कोई नेता बिहार में इस नाम का कोई नेता था ही नहीं। नीतीश कुमार हमेशा दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आया। कहीं बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया, कहीं उन्होंने कर दिया। हकीकत ये, नीतीश कुमार कभी अपने दम पे मुख्यमंत्री नहीं बने। तो जो पोजीशन है कि आपको बताएं 2024 में कांग्रेस का ग्राफ गिर जाएगा। राजस्थान में इनकी कब्र खुद गई है। राजस्थान में वो अलग पार्टी बना रहे हैं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो कोई और होगा, या तो सिद्धरमैया बीजेपी के साथ चीफ मिनिस्टर होंगे, नहीं तो DK शिव कुमार होंगे। मगर आपको बताना है कि कांग्रेस की जो सरकार होगी वो निश्चित तौर पे अब ये नहीं होंगे। तो कोई सवाल नहीं उठता, यहाँ 2 टुकड़ों में कांग्रेस होगी, मध्य प्रदेश में होगी, सभी जगह ये पोजीशन। कांग्रेस मतलब आपको लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सर? बढ़ती नहीं है, आप सुन लिए, जो कांग्रेस बढ़ी थी कर्नाटक समय में, उसके बाद क्या हुआ, नीतीश से इनका किनारा हो गया, आपसे किनारा हो गया, आपके उसमें मतदान नहीं करेंगे। और जो विपक्ष की एकता की बात हो रही थी, ममता बनर्जी ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया, उन सब लोगों ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। तो कांग्रेस, आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के ये दिन आ गए, और कांग्रेस ये धोखाधड़ी और वायदे से इतनी जल्दी मुकर जाना, ये शोभा नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा। और पब्लिक जो है आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए
तो निश्चित तौर पे कर्नाटक में कांग्रेस बुरी तरह से हार जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये था पूरा कर्नाटक का विश्लेषण, जहां पर संभावना ऐसी जताई जा रही है कि तुरंत सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने ये रंग दिखाया है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी, जबकि इनकी 5 गारंटियां अभी कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष में ये लागू करने वाले हैं। जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब जो कह देती है वो करके दिखाती है। ऐसे में सिद्धारमैया का ये बोलना कि 5 गारंटियों को वित्त वर्ष में बहाल करेंगे, लागू करेंगे, उस बीच बिजली के दरों को बढ़ाना जनता के साथ धोखे जैसी नजर आ रही है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। SDV न्यूज से जुड़ने के लिए जो भी राय हो आप कमेंट कीजिए।